हेलो स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर का प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम शॉर्ट में पीओपी पीओपी जिसको हम जनरल वे में कहते हैं पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट यानी कि H2O। H2O जो है वो आपका क्या है, हेमीहाइड्रेट है। तो कैल्शियम सल्फेट जिसका फार्मूला CaSO4 इंटू H2O, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बनाते हैं जब जिप्सम को हीट करते हैं। दो चीज़ आपको इसमें मेनली याद रखना फार्मूला, एक जिप्सम और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट मतलब वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स, CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये जिप्सम है। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी 1/2 H2O, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो उसमें से जो वाटर होता है 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो जो होता है ना वो रिमूव हो जाता है। जो 3/4 है यानी 1/2, इतना जो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है वो रिमूव हो जाता है। तो कितना बचता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बचता है। तो जिप्सम को हीट करने पर उसमें से 3/4 वाटर जो होता है वो रिमूव कर जाता है और हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट के साथ बचता है। तो ये इस तरीके से प्लास्टर यानी जिप्सम को 100 डिग्री पर हीट करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन करते हैं जिप्सम को हीट करके, तो जिप्सम को बहुत ही कंट्रोल्ड केयरफुली तरीके से जो है वो हीट किया जाता है। उसको 100 डिग्री से ज़्यादा ऊपर जो है हीट करने से इसमें जितना वाटर का मॉलिक्यूल है वो सारा का सारा क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो जब कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम को जब हम 100 डिग्री से ऊपर हीट करेंगे तो फिर 2 मॉलिक्यूल्स जो वाटर का है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। तो सिर्फ आपका बचेगा क्या, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4। तो ज़्यादा हीट करने से सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचेगा, पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, या उसको हम डेड बर्ड प्लास्टर जो होता है उसके भी नाम से जो है वो क्या करते हैं, जानते हैं। और ये जो है वाटर के साथ मिल करके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह जो है वो मतलब सेट नहीं होता है। जैसे पीओपी सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उस तरीके से ये सेट नहीं हो पाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वाइट पाउडर होता है। एक इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो सेट होने के बाद एक हार्ड मास में जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इसमें वाटर मिलाते हैं तो वो फिर से एक जिप्सम में कन्वर्ट होकर के सेट हार्ड मास की तरह जो होता है वो बन जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है हमेशा हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हॉस्पिटल में फ्रैक्चर वगैरह में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चिप ऑर्नामेंट, कॉस्मेटिक, ब्लैक बोर्ड, चाक, इन सब स्टैच्यूज़ बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में। साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जो
वाइट वाश का काम होता है, चूनाकली का काम जो होता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी भी दीवार के सरफेस को स्मूथ बनाने में किया जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। द वाटर मॉलिक्यूल which form part of the structure of a crystal. The water molecule which form part of the structure of a crystal are called water of crystallization. और the salt which contain water of crystallization, वो salt जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन होता है उसको हम हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साल्ट हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा कह रहे थे उसमें 10 मॉलिक्यूल्स का जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम जिसमें कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टलाइजेशन होता है। आयरन सल्फेट जिसमें 7H2O वाटर का क्रिस्टलाइजेशन। इस तरह से बहुत सारे, इसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। इसमें से सारे वाटर के मॉलिक्यूल अगर निकल जाएं तो फिर उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज हो जाती है। इस तरीके से ये आपका चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट, जितने भी साल्ट थे उसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, उसका केमिकल फार्मूला, उसके प्रॉपर्टी, उसके यूज़, ये चीज़ें आपको जो है इस चैप्टर से स्टडी करनी थी। नेक्स्ट चैप्टर मेटल और नॉन मेटल का जो है हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।